हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। अभी तक हमने मैटर के क्लासिफिकेशन में फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे और जिसमें कि हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टीन जो है बोर्स आइंस्टीन उसके डिफिनेशन में पढ़े थे और एग्जाम्पल भी पढ़े थे। जिन बच्चों ने देख लिया तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके मेरी पहले की वीडियोज़ में देख लें। ठीक है, आज हम डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। और एक साथ अगर आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स लिखने को आ जाए, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या प्रॉपर्टीज ऑफ गैस लिखने को भी आ जाता है तो भी आप इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन कर दोगे तो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर डिफरेंसेस आ जाता है सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है, तो भी सही है। लिक्विड और गैस में अगर तीनों में आ जाता है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए भी सही है। तो एक साथ हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कुछ एकदम क्लोजली पैक्ड है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। और थर्ड जो होता है आपका गैसेस स्टेट होता है। गैसेस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स, लिक्विड और गैस में, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कि एक कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है। जब आप बचपन में होते हो तो बचपन में एक साथ खेलते हो, एक साथ घूमते हो, ठीक है, और एक साथ पढ़ाई भी करते हो, एक साथ ट्यूशन भी जाते हो, ये सारे काम करते हो, जो बहुत ही पक्का फ्रेंड है, तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। तो सॉलिड के पार्टिकल भी कुछ इस तरह से हैं कि एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते और बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं। फिर जब आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, सपोज दोनों लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन स्कूल एक ही है आपका, ठीक है, लेकिन सेक्शन थोड़े से अलग हो गए, ठीक है, किस कोई सेक्शन ए में है तो कोई बी या सी में हो गया, तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी दूरियां आ जाएंगी। स्कूल तो सेम है बट थोड़ी सी दूरियां आ गई। फिर आप लोग थोड़े और बड़े हुए और बड़े होने के बाद में एक के पेरेंट्स ने अपने स्टेट में ही उसका एडमिशन करा दिया, ग्रेजुएशन किया, या फिर एक ने अदर स्टेट से कर लिया, तो थोड़ी सी और डिस्टेंस आ गई, तो वो हो गया एक गैसेस स्टेट का मैटर। ठीक है, तो कुछ क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। पहला मैंने बताया है फिक्स्ड शेप। इनका जो है सॉलिड्स का शेप जो होता है फिक्स होता है, शेप और साइज। अगर इस सॉलिड की बात करें तो इसका साइज भी फिक्स है कि कितना, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, ठीक है, कितना इसने एरिया कवर कर रखा है। दैट्स वाई जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप और साइज के होते हैं। लिक्विड्स क्या होती हैं, ठीक है, लिक्विड क्या होती हैं, फिक्स्ड शेप होता है और साइज होता है। नो फिक्स्ड शेप एंड साइज, अच्छा, नो फिक्स और शेप एंड साइज, इनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। जैसे कि बात करते हैं अभी हम कि सपोज करो एक ग्लास में पानी है, अगर आप उसी ग्लास के पानी को किसी बॉटल में भर दो तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। अगर प्लेट में रख दोगे तो प्लेट का ले लेगा, किसी भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ये एक्वायर कर लेगा, लिक्विड। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैस में भी कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हवा है, जैसे इसी रूम में ले लो, इस रूम में जितनी गैस है उसका क्या शेप है, हल्का सा विंडो ओपन हो गया, बाहर चली गई, क्या ही पता चला कितना बाहर गई और कितना अंदर आई, ठीक है। फिर सेकंड मैंने लिखा है फिक्स्ड वॉल्यूम। अब सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, कितना इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ये इसका फिक्स्ड है। ओके, अगर हम बात करते हैं इस डस्टर की, तो ये डस्टर क्या है बेटा, इसकी लेंथ फिक्स्ड है और इसकी ब्रेथ जो है, ब्रेथ फिक्स है और इसकी हाइट भी फिक्स है, कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी कितनी है, ये फिक्स है। तो इसका मतलब है सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। फिर हमने कहा फिक्स्ड वॉल्यूम इन अ लिक्विड, लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे, अगर हम बात करते हैं बेटा लिक्विड्स की, तो अगर आपने 1 लीटर बॉटल लिया है, ठीक है, 1 लीटर बॉटल ली है, 1 लीटर बॉटल जो ली है आपने, उस बॉटल का पानी अगर हम किसी और कंटेनर में डाल दें तो आपका क्या होगा बेटा, उस कंटेनर का शेप ले लेगा कि नहीं ले लेगा, ठीक है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे इस बोतल में पानी है, ठीक है, ये बोतल है, बोतल में जितना भी पानी है आपका, सपोज करिए ये 2 लीटर की बोतल तो नहीं हो सकती है, 900 ml होगी या उससे ज़्यादा, ठीक है, जो भी हो। तो अगर इसमें पानी हमने फुल किया है और इसी अगर जब तक ये इसमें है तो ये वॉल्यूम इसका इसका शेप ले रखी है, लेकिन हम इसी इतने ही पानी को किसी अलग बाउल में डाल देते हैं, किसी अलग बाउल में डाल देंगे तो क्या पानी की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, क्या ये अगर मान लीजिए 1 लीटर है तो क्या 1 लीटर से कम हो जाएगा, 1 लीटर इसमें भी है, अदर कंटेनर में भी 1 लीटर ही रहेगा।
बट जो इसका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन शेप और साइज जो है डिफरेंट हो जाएगा। अगर बाउल में रख देंगे तो इसका साइज थोड़ा सा हाइट जो है कम लगने लगेगी, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना बेटा। फिर इसमें देखते हैं गैसेस में नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ये ठीक है, इसमें फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि गैसेस है, इवेपोरेट हो गई, कहाँ से कहाँ चली गई। अब इस कमरे में कितनी लेंथ ब्रेथ और हाइट की गैस है प्रेजेंट है नहीं बता सकते, दैट्स वाई नो फिक्स्ड वॉल्यूम। फिर बात करते हैं इसका कंडेंस की। अगर इसको हम देखते हैं, इसको प्रेस करने की कोशिश करें, कितनी भी ताकत लगा दें ये प्रेस नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, प्रेस नहीं हो सकता, दैट्स इट मीन्स कैन नॉट कंप्रेस्ड। बट अगर लिक्विड की बात करते हैं, जैसे बलून, बलून में आप क्या करते हो, वाटर को फिल कर देते हो और इजिली कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैन बी कंप्रेस्ड। बट अगर बात करते हैं गैसेस की, ये भी गैसेस क्या होते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड। अब ये कैसे पता चलेगा कि गैस भी कंप्रेस्ड होती हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह आते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, बट जब आप उन्हें सिलेंडर्स में भर देते हो तो लिक्विड फॉर्म में इतनी इतने टेम्परेचर तक इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर दे देते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, अपना स्टेट ही चेंज कर देती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इससे भी हम समझ सकते हैं इसके मॉलिक्यूल्स में, देखो बेटा, जैसे आपको पता है जिसने रेलवे में रेल में यानी ट्रेन में जिसने सफ़र किया होगा उसको पता होगा कि रेल की बर्थ है, ठीक है, रेल बर्थ, रेल बर्थ क्या है, जिसमें 6 लोग बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे आराम से 4 लोग बैठे हुए थे, फिर कोई एक और आ गए, क्या भैया क्या बोल रहे हैं, 4 लोग बैठे हुए थे इस बर्थ में और एक लोग और आ गए, क्या भाई अ, थोड़ा सा थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सा उधर खसक जाइए, हाँ, तो क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है भाई हम खसक जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा हम कर लेते हैं शिफ्टिंग, तो थोड़ा थोड़ा सा ये लोग क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गए, तो किस तरह से शिफ्ट हुए, जब गाड़ी चली तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा, तो वाइब्रेशन हुआ तो यानी मूवमेंट तो पार्टिकल में है, लेकिन वाइब्रेशन सॉलिड्स में होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स वाई अब इनमें जगह ही नहीं है तो क्या ही कंप्रेस होंगे, बात समझ में। और लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है तो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है तो कैन बी कंप्रेस्ड, और ये क्या हो जाएगा, कैन, ये भी गैसेस भी कैन बी कंप्रेस्ड। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल बहुत पास पास में है, दैट्स वाई बहुत अच्छी पक्की दोस्ती है, ठीक है, बचपन के दोस्त हैं, छोड़ते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा क्योंकि इनके क्लास का सेक्शन बदल गया, या कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा गैप है, और इसमें पूरा स्कूल ही चेंज हो गया, कॉलेज ही चेंज हो गया, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है पार्टिकल्स में, इसलिए इनके पास लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके। फिर बात करते हैं हम आगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनको गर्म होने के लिए करीब, वाटर को गर्म होने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा, ठीक है, बॉयल होने के लिए, और मेल्ट होने के लिए एटलीस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि लिक्विड्स में बात करें लो मेल्टिंग बट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और इसमें अगर बात करते हैं गैस में, दोनों में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है क्योंकि वो ऑलरेडी गैसेस स्टेट में है। फिर बात करते हैं 6 पॉइंट, लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, इनके अंदर लीस्ट पार्टिकल स्पेस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इनके पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता है ना कि मूवमेंट होता है, इसलिए लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, इनके पार्टिकल में स्पेस कम होता है, मोर इंटर पार्टिकल स्पेस देन दी सॉलिड, इसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्पेस की तो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है और लिक्विड के कंपेयर गैस के कंपेयर में लिक्विड्स में कम होता है। फिर मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, इतने दूर दूर है तो भाई स्पेस बड़ा हो गया, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गया। मोस्टली हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, इनकी डेंसिटी इनके कंपेरिजन में लेस होगी सॉलिड्स के कंपेरिजन में क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, और ये गैसेस जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत दूर दूर हैं, दैट्स वाई मोस्टली हैव लीस्ट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। जबकि ये एक की बात करते हैं 8 पॉइंट, एक लास्ट लिख लेते हैं बेटा, ये फ्लूइडिटी नहीं शो करते, कैन नॉट शो
फ्लूइडिटी। लास्ट हमारा एक पॉइंट है कैन नॉट शो फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी नहीं शो करते क्योंकि सारे पार्टिकल टाइटली पैक्ड है तो बह तो सकते नहीं है। जैसे यही मेटल है बेटा तो ये बह तो जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैन शो द फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी लिक्विड है तो बह जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, लास्ट इसमें आता है कैन बी स्प्रेड इजली। ये क्या होते हैं, अब ये फ्लूइड तो है नहीं है लेकिन ये बहुत तेजी से फैल जाता है, दैट्स व्हाई कैन स्प्रेड इजली। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।